स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? एंगल के बारे में पढ़ा था, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। एंगल क्या होता है, उसका रिलेशन क्या होता है। ठीक है, एक बार वापस से रिवाइज कर लो फटाफट, उसके हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? एंगल के बारे में पढ़ा, है ना, कि एंगल क्या होता है, एंगल कैसे बनता है, क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होता है। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है आलोक, नेगेटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, याद होगा, तुमको भूल गए होगे। राइट एंगल में 90 डिग्री बनता है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 2 बन जाएगा। फॉर्मूला क्या था कन्वर्जन का, क्या सिखाया था मैंने? डिग्री से रेडियन के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है ना। अगर डिग्री में है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? रेडियन। ठीक है, तो जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा आंसर? पाई बाय 2। ठीक है, इसी तरीके से और अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है? 180 अपॉन हाँ, 180 अपॉन पाई। अच्छा 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आपका रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था। चलो, ये आपके बेसिक फॉर्मूले हैं कन्वर्जन के। ठीक, यहाँ हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस किया था जहाँ पे 270 डिग्री हम लोगों ने लिया था, उसको रेडियन में कन्वर्ट किया था। कैसे किया था देखो, सिंपल पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया और फिर सिंपल डिवीजन करके हमें 3π/2 मिल गया। ठीक है, आगे देखिए, एक सर्कुलर आर्क है। अब यहाँ पे रिलेशन निकाला था हमने आर्क लेंथ का और किसके साथ? रेडियस के साथ, है ना। मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था कि जो एंगल सबटेंड करता है आर्क, उसका रिलेशन क्या होता है? थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये सब मैंने सिखा दिया था। ठीक है बॉस, बहुत सिंपल है। फिर हमने सीखा था कि जो 1 आवर होता है ना, उसके बीच का डिग्री कितना होता है? 30 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि कितना सेपरेशन होता है, ये 30 डिग्री का सेपरेशन होता है। तो 4 o'clock पे कितना एंगल बन रहा है? 4 × 30 दैट इज 120 डिग्री। सिंपल। ठीक है, उसको फिर हमने रेडियन में कन्वर्ट किया था तो आंसर क्या आया था? 2π/3। कैसे किया? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया 120 को, तो हमें रेडियन में आंसर मिल गया। सो सिंपल। ठीक, आगे हमने सीखा था टी रेशियोज के बारे में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनता है, ट्रायंगल प्लस ज्योमेट्री, यही सिखाया था ना। ट्रायंगल और ज्योमेट्री मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है और हम लोग यहाँ पर क्या करने जाते हैं? ज्योमेट्री ऐड करेंगे तो क्या एक रिलेशन मिल गया, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस और tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंपल। ठीक है, पीवीपी अपॉन एचएचबी करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, जहां पर P अपॉन एच इसको रिप्रेजेंट कर रहा है sin थीटा। ठीक है, B अपॉन एच cos थीटा। ठीक है, और लास्ट क्या है? tan थीटा। मैंने क्या सिखाया था? सिर्फ 3 होते हैं मेन फंक्शन और बाकी सारे तो रेसिप्रोकल है। ठीक है, sin थीटा का उल्टा कर दो क्या बन जाएगा? cosec थीटा बन जाएगा, और cos थीटा का उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? sec थीटा, और लास्ट में क्या सिखाया था? tan का उल्टा कर दोगे तो cot। सिंपल। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, और एक चीज सिखाई थी, थीटा के लिए जब बात करें, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, और उसके साथ लगी हुई साइड क्या होती है? बेस। और क्या सिखाया था कि जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। सिंपल। ठीक, अच्छा बॉस, यहां तक आ गया थोड़ा बहुत। आगे देखिए, अगर मैंने एंगल चेंज कर दिया, मैंने एक बदमाशी की थी, क्या किया था यहाँ पर? मैंने कहा कि एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ट्रायंगल की। मतलब जो त्रिभुज होता है, ट्रायंगल होता है, उसके तीनों एंगल का कोण का सम क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है ना, सिंपल है। तो हम लोगों ने उस प्रॉपर्टी का यूज करके पता किया था कि अगर एक 90 और एक थीटा, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, और फिर क्या किया हम लोगों ने? 90 माइनस थीटा के लिए कुछ यहाँ पर रिलेशन निकाला था। तो हम लोग को क्या मिला था? देखो अगली साइड पे, यहाँ मैंने क्या लिखा था? sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया था? BC अपॉन AC। बाद में पता चला कि ये तो cos थीटा के बराबर है। तो हम लोग ने एक प्रॉपर्टी भी पहले ही डिराइव की थी, है ना। कैसे? मैंने बोला था 90 माइनस थीटा के लिए, तो मतलब किस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और इसके साथ लगी हुई साइड क्या हो जाएगी? बेस। तो परपेंडिकुलर हो गई हमारी BC और बेस हो गया हमारा AB, तो हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस होगा। और फॉर्मूला क्या सीखा था? साइन ऑफ कोई भी एंगल होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो BC अपॉन AC। और जब हमने ध्यान से देखा, ये BC अपॉन AC तो cos थीटा के लिए भी होता है, क्योंकि थीटा के लिए क्या हो जाएगा? BC
बेस है ना थीटा एंगल के लिए, एंगल ही तो बदल रहा है, पढ़ के नहीं और मार खाओगे तुम भैया। देखो ये गलती ना करना, नहीं तो क्लास ऐसे निकल जाएगी, हर क्लास प्रवचन की तरह लगेगी और फिर कुछ आएगा नहीं, ठीक है। क्लास में सब समझ में आएगा, घर पे नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। तो पहली आइडेंटिटी पढ़ लेते हैं, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1, यहाँ आ गया, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा है कि sin स्क्वायर ऑफ कोई एंगल, एंगल को a लिख दिया, ठीक है। a का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं ऐसे भी लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस, ये भी आप लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट होता है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर लिख सकते हो cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सही किया मैंने? नहीं मैंने सही नहीं किया, लो सही कर दिया, ठीक है। क्या गलती की, ये इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने क्या किया बाद में इसको इधर भेज दिया और इधर +1 छोड़ दिया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। आई थिंक यहां पर अगर देखोगे तो ये क्या कर दिया, इसी को ही बस यहां से उठा के इधर भेज दिया, +1 हो जाएगा, क्या जाएगा -1, सिंपल है लास्ट में, ठीक है। सही है ना। यहां पर देखो sin स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर a, सिंपल है। क्या किया, इसको इधर भेज दिया और इसको इधर जाएगा तो माइनस जाएगा, इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा लास्ट में। ये क्यों अभी से करवा रहे हैं, इसका रीजन क्या है कि क्या होता है रीअरेंज करके लिख देते हैं तो समझ नहीं आता है, ठीक है। जिनको पहले से पता होता है वो कर लेते हैं, जिनको नहीं होता वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट में देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा sec स्क्वायर a, तो sec स्क्वायर -1 इज इक्वल टू क्या होगा tan स्क्वायर a, और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो ये एक ही फॉर्म लेके 3 अलग अलग फॉर्म लिखे हुए हैं, ठीक है। डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। आगे देखिए sin थीटा इज इक्वल टू क्या है 3/5, मतलब कुछ बता रहा है, ये क्या बता रहा है बेटा, sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 है और हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5 है, क्योंकि ये इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा, अगर मान लो कोई ऐसा नंबर यहां लिखा हुआ है जिसका आपका एक मल्टीपल के फॉर्म में मैंने लिख दिया 3x और 5x, तो x क्या हो गया, दोनों का कॉमन मल्टीपल हो गया जो कि कट जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 को और क्या लिख सकते हैं 5/10, वेरी गुड। और भी लिख सकते हैं 4/8 लिख सकते हैं, सिंपल है। लेकिन क्या आप मुझे बताइए बेटा, अगर मैंने आपको 1/2 दे दिया, ठीक है, अगर मैंने बोल दिया sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि 1/2 ही था, या फिर 5/10 भी तो हो सकता है, 4/8 भी तो हो सकता है। तो ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर ये 1/2 को हम डायरेक्टली परपेंडिकुलर हाइपोटेनस वैल्यू के इक्वेट नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है, एक सिंपल सा लॉजिक होता है, मैं लिख सकता हूँ 5 को 1 into 5 अपॉन हेलो हेलो एक मिनट रुक जाओ। देखो यहाँ पर, तो अब ये छोटी सी बात है लेकिन समझना बहुत जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है, गलती क्या होती है जल्दीबाजी में, बायो वाले खासकर से क्या होता है कि हम ये मज्यूम कर लेते हैं कि 3 की वैल्यू जो है p के बराबर होगी, मतलब परपेंडिकुलर वाली साइड के बराबर होगी। अब ये थीटा ढूंढो पहले, थीटा ये थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये आप कह सकते हो अपने दिमाग में, आप क्या डाल दोगे ab = 3, जबकि ये गलत होगा। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए 3x, ये क्या होना चाहिए था 5x। कैसे आप देखना ध्यान से, मैं ये 1/2 बनाता हूँ, देखो कैसे बनाऊंगा, यहाँ पर 2 into 5, 2 into 5 लिखा है, 8 नहीं है। मैं राइटिंग बहुत अच्छी है, आई नो। देखो कुछ चीज़ घमंड नहीं करना चाहिए कभी, ठीक है। तो अब समझ में आया। अच्छा अब देखो होगा क्या, हम इसको काट देंगे, है ना, काट दिए तो 5/10 एक्चुअल वैल्यू थी, मतलब ab = 5 हुआ करता था और यहाँ पर नीचे क्या था
10, अगर मैंने मान लिया अज्यूम कर लिया अपने केस में, लेकिन क्योंकि कॉमन फैक्टर था तो वो कट गया और हमें अब क्या दिख रहा है 1/2, तो क्या हम कभी भी डायरेक्टली वैल्यू ले सकते हैं? क्या वो सही होगी? नहीं। इसीलिए हमेशा क्या करोगे आप, इसको एक कॉमन फैक्टर मान लो, कोई भी मान लोगे, के ए जो मानना है मान लो, और वहां पर उसको इस फॉर्म में लिख दोगे। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि सर क्या हो गया यहाँ पर AB इज इक्वल टू 3x एंड AC इज इक्वल टू, ठीक है, AC क्या है सर? ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस क्या होता है भाई? लॉन्गेस्ट साइड जो होती है। ये क्या हो गया सर? ये परपेंडिकुलर हो गया इस केस में। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करिए। तो बहुत सिंपल है, कर सकते हैं हम लोग। एक तो कर ही सकते हैं, बाकी सबका तो पता नहीं है ना? बाकी सबका नहीं पता, लेकिन एक तो हम कर ही सकते हैं। वो क्या है? कौन सा वाला? एक इसका भाई है ना, चचेरा भाई। क्या? कोसेक। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1/, तो क्या आ जाएगा ये? इसको मैं लिख सकता हूँ 5/3, लिख सकता हूँ ना? अब चाहिए हमें क्या? cos थीटा। क्या होता है भाई? ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है इसमें? मैंने क्या सिखाया? थीटा के साथ लगी हुई साइड BC, और हाइपोटेनस क्या है? AC। ठीक है। तो अब ये हमें नहीं पता ना, तो BC निकालने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, यही होता है ना बेटा? इसमें क्या सिखाया जाता है कि जो हाइपोटेनस मतलब सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। सिंपल है। तो यहां से अगर हम जाने हाइपोटेनस क्या है हमारा 5x, ये हो जाएगा 25x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 3x, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। यही होगा ना? यहाँ पर 25x स्क्वायर होगा ना भैया? क्यों लड़के, नहीं आ रहा समझ में? 5x का होल स्क्वायर कितना होगा? 25 बस x। अरे वाह, हम जान रहे हैं ना कौन कितना दीजिए। अरे वाह, 5 गुणे 5 25, x गुणे x क्या आएगा? x स्क्वायर। अरे कैसे आ गया, है ना? वाह, ये आ जाएगा प्लस बेस। तो बेस निकालना था अपने को, मतलब BC निकालना था ना? तो B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 25x स्क्वायर माइनस कितना बचेगा? 16x स्क्वायर। और B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मैं कहां लिख दूं? ऊपर लिख दूं क्या? तो b इज इक्वल टू अंडर रूट 16x स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं, लो भाई हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो BC इज इक्वल टू 4x, AC इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा? 4/। समझ में आया? सिंपल था। ये इस तरीके से करते हैं। अब cos मिल गया तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग? sec थीटा। इसका चचेरा भाई क्या कहेगा? उल्टा कर दो हमको, तो ये जाएगा 5/4। ठीक है बेटा? ठीक है, 5/4 ये हो गया तुम्हारा sec थीटा। अब बचे क्या? tan और cot बचे, है ना? tan और cot कैसे निकालेंगे बॉस, बताओ? ये निकाल देते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या सिखाया था मैंने? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इससे निकल जाएगा तो परपेंडिकुलर कितना था? 3x, और ये कितना था? 4x। कितना आ गया? 3/4। और एक तरीका सिखाया था, क्या था? sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा कितना आया था? 3/5, और ये कितना आया था? 4/5। ठीक है, ये देखो कट जाएगा, ये यहां आ जाएगा, आंसर क्या आएगा? सेम आया कि नहीं आया? देखो वेरीफाई भी हो गया। अब इसका भी एक चचेरा भाई है, क्या है? cot थीटा। तो जाएगा 1/tan थीटा के बराबर। तो क्या हो जाएगा? tan थीटा को उल्टा कर दो, कितना आएगा? 4/। नोट्स बना बच्चे, क्वेश्चन आंसर तो करेगा, बैठा है मुंह बना के गधेड़ा। हेलो, कुछ है नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, आएगा।
समय आएगा हर चीज का। अभी जैसे समझ आ रही है फटाफट उसको नोट भी किया करो तुम, खासकर से नहीं चलती है इसकी, तुम्हारी नहीं चल रही क्यों? सही आता है, सही है। लिख लेना भाई, दोबारा आ जाएगा। ये चीज़ से तो यूनिक कर बैक्टीरिया दो क्वेश्चन की आप कहें कलम चला लोगे, कैसा चला? ऐसे तो हम भी कहें कि कोई क्वेश्चन है, हैं? हम ऐसे कहते कोई क्वेश्चन है, ये क्या कराएं तुमको, ये तो तुम कर ही लोगे। तब रिवीजन नामक कोई चीज होती है। अब ऐसे वर्बली सॉल्व करो तुम, अगर तुम्हें करना है तो तुम वर्बली सॉल्व करो, तो तुम्हारी वो जो कैलकुलेशन स्किल है वो ऑलरेडी अच्छी है और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जब तुम्हारे उस पर आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, आज मुझसे करके ही जाइएगा। छापना नहीं है, समझना है और पूछना है, अगर नहीं आएगा तो। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक है टी रेशियोज में। हम लोग अब ये जो सीखा है अभी हम लोग ने उसका यूज करेंगे। यहाँ पर यहाँ कुछ चीजें नहीं दिखाई है, जैसे कि मुझे पता है यहाँ पर रूट होता है, यहाँ ये फ्रैक्शन है, ये भी रूट होगा। ठीक है, यहाँ -1/2 ये प्लस 1/√2 3/2 1/√3 होगा, ये √3 होगा। ठीक है ना, आप लोग सही कर रहे हैं? देखो कहीं गलती देखो। ठीक है, 60 120 होता है। ठीक है, 135 45 हो गया। ASTC सिंपल है, सही हो गया सारा। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे एक टेबल है जिससे तुम्हें क्या मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन करना है उसका एंगल आसानी से याद कर लोगे तो हो जाएगा। करने का तरीका सीखो। साइन थीटा जो है, साइन 0 क्या होता है, 0। ठीक, साइन 30 क्या होता है, 1/2। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। साइन 60 क्या होता है, √3/2। और साइन 91। अभी यहीं रुको, इसके बाद का भी बताते हैं। अब इसको उल्टा लिख डालो, इसको पूरा नंबर जैसे लिखा है उल्टा लिख डालो तो क्या आएगा, देखो cos 0 1, cos, देखो अब ध्यान से देखना, cos 30 और यहाँ देखना ये sin 60 क्या आ जाएगा, सेम वैल्यू √3/2। फिर ये बीच में आ रहा है ना, तो ये 1/√2, cos 45 भी 1/√2। फिर cos 60 sin 30 के बराबर। तो यहाँ पर सीखो, हमने तुम लोग एक फॉर्मूला भी सिखाया था, 90 - थीटा = cos थीटा। सेम फॉर्मूला लग रहा है, चेक करोगे, करके देखते हैं। देखो थीटा की वैल्यू कुछ भी ले लो, क्या ले लें बताओ, यूज करो ये फॉर्मूला, सेम यूज करने जा रहे हैं, इसी से कर रहे हैं। देखो कोई भी वैल्यू ले लो, कितना ले लें, 45, क्या आएगा, cos 45, यही तो आएगा। दोनों की वैल्यू कितनी है बताओ, 1/√2, 1/√2। यहाँ पर देखो वैल्यू, यहाँ से देख लो, क्या नाम है इसका, शिवांश। अब भाई थोड़ा ध्यान दियो थोड़ा, ठीक है, थोड़ा पढ़ने की कोशिश कर। यह 90 - 45 करेगा, ये भी कितना आएगा, sin 45। देखो sin 45 और cos 45 टेबल में देखो सेम है कि नहीं है, यस सेम है। देखो मिलाओ ना, यार देखो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ऑटोमेटिकली वैल्यू सेट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट ले लेते कोई वैल्यू, क्या ले ले बेटा बताओ, कुछ भी ले लेते हैं, 90 ले लें क्या थीटा। देखो 90 - 90 मतलब ये साइन कितना है, 0। क्या मैंने सही किया, क्या ये cos 90 के बराबर होगा, बिल्कुल सही। ये क्या हो जाएगा, cos
90 और ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी। समझ गए फॉर्मूला कैसे लगते हैं? तो इसी रीजन की वजह से चाहे तुम रेक्टाफिकेशन करना चाहते हो रेक्टाफिकेशन कर लो, कि साइन का याद कर लेंगे उसको उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, कॉस का मिल जाएगा। या तो तुम फॉर्मूले से समझ लो, ठीक है। देखो इधर देखो, जो तुम्हारा साइन 0 है वही तुम्हारा cos 90 है। मिलाओ इसको मिलाओ, यहां से मिलाओ, देखो यहां से मिलाओ, ये साइन 0 आ गया, ये देखो कितना आ रहा है, cos 90। मेरी बात समझ गए शिवांश? पक्का? पूछे? क्या पूछे बताओ? चलो तुम यही बता दो बिना देखे, अगर तुम्हें हम क्या कर रहे हैं, चलो हम कुछ करने जा रहे हैं। इतने तेज तो तुम वैसे भी नहीं, सीखने की कला कर यूज करो। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ तुम cos 30 और cos 60 की वैल्यू टेबल की मदद से, बस तुम्हें सिर्फ साइन की वैल्यू पता है और नीचे एक फॉर्मूला मैंने सिखाया वो पता है, कैसे करोगे? क्या सिखाया था मैंने? cos 60 की √3/2 हो जाएगी। कैसे? cos 30 की होगी, cos 30 की होगी और cos 60 की 1/2 हो जाएगी। चलो ठीक है, सीख गए, यही हमें सीखना था और कुछ नहीं करना है। tan के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, कोई ट्रिक बताओ लोग, tan के लिए क्या करना चाहिए? हाँ बस कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे तुमने जो बताई, तुमने क्या बताया? तुमने बताया था cos 30 होता है √3/2। तो देखो भैया tan 30 कैसे निकालेंगे? tan 30 कैसे कहा था मैंने? sin 30/cos 30 किया जा सकता है, ठीक है, यही सिखाया था मैंने। चलो यही यूज करेंगे अब। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। कलर तो ये साइन 30 वैल्यू बताओ फटाफट, जल्दी बताओ, देख के बता भाई, दिख नहीं रहा क्या? इससे बड़ी स्किल लगी क्या? और cos 30 इससे बड़ी स्किल आ ही नहीं सकती है ऑफिस के अंदर। क्या हो जाएगा? यही बड़ी मुश्किल जाएगी। ये 2 कट जाएगा, काटना आता है ना, ये √3 कहा जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 ऊपर रहेगा तो आंसर क्या आएगा? 1/, जरा चेक करो। सेम है। तो आपको याद क्या करना है? साइन याद करना है सिर्फ, बाकी सारे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। कैसे? पूरा याद कर लो, पूरा उल्टा कर दो, देखो सेम चीज मिलेगी। 90 तक करना और 90 के आगे फिर रिपीट करना, 90 तक ही करना, ये नहीं 90 के आगे पूरा उल्टा कर दिया, इसको आगे फेंक दिया, वो नहीं काम करेगा। सिर्फ ये ट्रिक सिर्फ 90 तक के लिए है, इतनी, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। इसके बियॉन्ड का तरीका मैं बता रहा हूँ। इतना कर लिए, 90 तक क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं 120। अब 60 देखो, 60 रिपीट करेगा 120 पर। उसका एक रीजन है, ये हम लोग आप पढ़ेंगे यहां से यहां तक, हम लोग सीखेंगे किसमें? ASTC रूल में, जो कि आगे का टॉपिक है, ठीक है। अभी इतना क्लियर हो गया 90 तक, ठीक है। अच्छा ये नॉट डिफाइंड कब आता है बेटा? जरा ये वाला चेक करते हैं, tan 90 सॉल्व करके देखते हैं। tan 90 क्या होता है बताओ? tan 90 क्या होता है? sin 90/cos 90। बैठ जाओ बेटा, ठीक है। sin 90 अपॉन क्या होता है? cos 90। sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, और cos 90 क्या होता है? 0। क्या सिखाया था? किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? इन्फिनिटी। तो याद कर लो कि किसी भी चीज को अगर 0 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आंसर? इन्फिनिटी। यहाँ कितना आया? देखो सेम वैल्यू आ रही है, देखो याद करने की जरूरत है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप कभी भी वैल्यूज को याद नहीं करोगे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कोई और वैल्यू डिराइव करते हैं हम लोग, कौन सा करें बताइए? tan 45 करें? ये भी कर लेते हैं, ठीक। tan 45 के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ?
sin 45 अपॉन cos 45, यही तो होगा। जितना sin 45 है उतना ही cos 45 है। देखो मिलाओ, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, यही आएगा ना, 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 क्या आएगा 1। तो आंसर क्या आएगा बेटा? सही है, क्लियर हो गया। तो 0 से 90 तक टेबल समझ में आ गया। इसके बियॉन्ड हम लोग सीखेंगे जब एएसटीसी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी वापस इस पीपीटी पे आना है। चलिए हम लोग आ गए एएसटीसी। एएसटीसी का मतलब क्या है? ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। एस मतलब साइन फंक्शन इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। टी मतलब टैन फंक्शन इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। एंड सी मतलब कॉस फंक्शन इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट में सारे के सारे फंक्शन मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा और अच्छा, मैं हमेशा ध्यान देना कि बस 3 की बात करूंगा, मैं चचेरे भाई की बात नहीं करूंगा, वो ऑटोमेटिकली उनके साथ ही चलेगा। एक ही फैमिली ट्री से आ रहे हैं ना, तो अगर साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक भी पॉजिटिव ही होगा आपका, अगर टैन पॉजिटिव होगा तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, और लास्ट में अगर आपका कॉस पॉजिटिव होगा तो सेक भी पॉजिटिव होगा। ये कॉमन सेंस वाली चीज है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपका क्या हो गया, सारे के सारे पॉजिटिव हो गए, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, एक बार वापस से समझ लेते हैं। आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो पढ़ा ही होगा, है ना। जब दो संख्या रेखा या फिर दो नंबर लाइन जानते हो ना, नंबर लाइन क्या होती है? मुझे डाउट हो गया, नंबर लाइन क्या होती है बताओ भाई। 0 से लेके अगर हम राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। ये है तो हमारा हमारा राइट। उनसे क्या मतलब, आपका कौन सा है? सही कह, राइट साइड क्या हो जाएगा, सारे पॉजिटिव नंबर। कहां तक जाएंगे? इंफिनिटी तक, अनंत तक जाएंगे, है ना। और लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलो मतलब इतना आता है। एक ऐसे ले लिया हमने हॉरिजॉन्टल और एक ले लिया वर्टिकल। तो ये रहा तुम्हारा एक, ये वाली जो x है, x और x' जो है, ये हो गई तुम्हारी एक नंबर लाइन। तो इसके राइट साइड क्या होगा, +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। और लेफ्ट साइड क्या होगा, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा ये, इधर जाएगा प्लस अनंत तक और इधर जाएगा नेगेटिव अनंत तक, इंफिनिटी। अब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, +1 +2 +3 और कहां तक, प्लस इंफिनिटी। नीचे जाएंगे -1 -2 -3 और कहां तक, माइनस इंफिनिटी। सिंपल, इसी को तो कहते थे। अब देखो अगर ध्यान से, अगर ये दो लाइन टकरा रही है तो 4 अलग अलग हिस्से बन रहे हैं। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये और एक लास्ट में, ये 4 बन रहे हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला जो हिस्सा है उसमें एक्स वाली लाइन पर जितने भी नंबर्स हैं वो सब पॉजिटिव हैं और वाई पे भी पॉजिटिव है, तो मतलब इसमें पॉजिटिव है। ये मैंने क्या लिखा, x, y। यहाँ क्या होगा, एक माइनस है, एक माइनस है और एक x माइनस। सर इधर है, कहाँ चला गया सर इस साइड। क्या यार घूम रहा है ये कह रहा मजे लेंगे मैं। चलो ठीक है, सबका दिन आता है, इसका दिन है। यहाँ क्या होगा, x वाली देखो वैल्यूज निगेटिव, y वाली भी ठीक है। लास्ट में क्या होगा, x पॉजिटिव y, ठीक है, सिंपल, समझ में आ रहा है कुछ है ना। अब ये तो था तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब 9th क्लास में पढ़ा था मैथ में, है ना। अब इसको धीमे से उठा के ले आओ, लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। अब मैंने कहा कि यहां पर x पर जो एंगल बन रहा था वो क्या था, 0 डिग्री। कितना, 0 डिग्री। कैसे, अब मैं समझाता हूं। ये एक लाइन थी, क्या सिखाया था मैंने, इसको यहां से कील लगा दो। क्या सिखाया था मैंने, एंगल बनाना AB। तो अभी जब स्टार्ट भी नहीं हुआ ये मूव करना, अभी तुमने बल लगाया ही नहीं B पर, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ रही थी, तो कोण कितना होगा, 0। अब तुमने इस पर परपेंडिकुलर या फिर लंबवत, परपेंडिकुलर आपने बल लगाया, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये आगे की तरफ बढ़ेगा, कुछ देर बाद कहां पहुंचेगा, यहां कहीं, ऐसा कुछ।
ठीक। अब एक यहाँ एंगल बनेगा जो कहेंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज एंगल है तो थीटा प्लस थीटा। अच्छा समझ में आ रहा है, मतलब एंगल बनाना आ गया हम लोग को, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, जब ये पूरा चक्कर लगा लेगा, यहां से शुरू करेगा और ये घूम के वापस से यहां आ जाएगा, तो पूरा एक कंप्लीट सर्कल बनेगा, बनेगा ना। तो जो कोण बनता है इसको क्या कहेंगे, 360। तो देखो ध्यान से, 0 भी वहीं बन रहा है और 360 भी वहीं बन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही था, हाँ। लेकिन ध्यान देना, 0 जब अभी ये मोशन स्टार्ट नहीं किया, मतलब घूमना स्टार्ट नहीं किया, और 360 कब, जब पूरा घूम के वापस से B पर आ जाएगा। समझ गए? इसीलिए दोनों एक ही जगह पर हम 0 और 360, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0 डिग्री और कॉमा करके 360, वही मैं यहाँ पर भी करूंगा। समझ गए बेटा? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अब ये जो पहला भाग है इसको क्या बोला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इधर आ जा, बहुत दूर हो गया। अब यहां से बनता है क्वाड्रेंट सिस्टम। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पर 0 से 90 के बीच में ध्यान से देखना, साइन 0 से लेके साइन 90 तक। अब देखो, अब हम पीछे जाएंगे, पीछे वाली स्लाइड पे मैंने बोला था ना ASTC में जाएंगे पीछे। देखो साइन 0 से 90 तक, देखो सारी वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं है, है कि नहीं है। कॉस में देखो 0 से 90 तक सारी वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं है। देखो जरा tan से 0 से 90 के बीच में देखो, 0 से 90 के बीच में क्या होगा, देखो सारी वैल्यू पॉजिटिव है। 90 तक की बात करो, इसके आगे मत चले जाना। अब वापस से देखो, 0 से 90 के बीच में क्या लिखा हुआ है, साइन की सारी वैल्यू पॉजिटिव, कॉस की सारी वैल्यू। अच्छा है कि नहीं ये फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूले से सब क्लियर हो गया, ठीक है बॉस। ये हो गया। अब आते हैं 90 के आगे। जैसे ही 90 के आगे जाएंगे, ये क्या कहता है, सिर्फ साइन की वैल्यू, मतलब साइन अगर मैं 100 बोल दूं तो कह रहा है ये पॉजिटिव होगा। 90 से ज्यादा एंगल बन रहा है ना, तो 90 से ज्यादा और 180 से कम, मेरी बात समझ रहे हो, या 180 तक, ठीक है। तो यहां से जब यहां तक के एंगल के बीच में कभी भी होती है लाइन, तो जो एंगल बनता है उसमें अगर साइन ऑफ थीटा निकालोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन कॉस थीटा निगेटिव, tan थीटा। अब जरा चेक करते हैं, वापस से पीछे जाओ, चेक करो। देखो साइन 180 तक पॉजिटिव, कॉस निगेटिव, tan। समझ गए? वेरीफाई हो गया? तो मतलब ये फॉर्मूला अगर हमें पता है तो हम आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन जैसे ही 180 को पार करेंगे और 270 डिग्री के पहले तक, मतलब 180 के आगे और 270 से पहले, ये ठीक है, ठीक। तो यहां से 180 से 270 तक, अब जो होगा आपका ध्यान देना, 180 से 270 के बीच में सिर्फ tan ऑफ थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, और साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा। समझ गए? और जैसे ही हम लोग लास्ट में, लास्ट के लिए यूज कौन सा करूं, चलिए ये कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग 270 से 360 के बीच में पहुंच जाते हैं, तो सिर्फ कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, साइन थीटा क्या हो जाएगा, और tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ गए? ये लिखा है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली sin theta and cosec theta are positive, in third quadrant only tan theta and cot theta are positive, in fourth quadrant only cos theta and sec theta are positive। समझ में आया? ये था ASTC रूल, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल, जहां पर 2n पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, 2n पाई क्या होता है ना, 2 पाई समझ जाए बड़ी मुश्किल से, है ना, 2n पाई क्या, चलो देखते हैं। तो पहले 2 पाई समझ लो भैया। 360 को जरा रेडियन में कन्वर्ट कर भाई, कौन करेगा, जल्दी करके बता भाई। शिवांश, मिस्टर शिवांश करिए। शिवांशी नाम है ना भाई तुम्हारा? नहीं है तो मान लेना यही नाम चलेगा। रेडियन में करना है।
कैसे करोगे? क्या फॉर्मूला था डिग्री से रेडियन का? इतनी बार बता दिया, अब तो याद कर लिए भाई। क्या था? सर 180 अपॉन पाई। करो 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 करो, सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। पाई आ रहा है। इसको जनरल फॉर्मूला n के 3 पुट कर देता। कौन सा केस है यार? ओके, कौन सा वाला है? सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं ना, चलो ठीक, रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है। हाँ भाई, याद आया? कुछ कॉपी में लिखोगे तब तो याद आएगा, पलट के देख लोगे हैं? सर लिखा था। हाँ, तो कहाँ गई? कॉपी बदल गई? यस सर। वाह वाह मोदी जी, आपकी कृपा। चलो 360 को करना है तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बड़े भाई इसको। 18 दूनी 36 होता है। ठीक भाई, याद कर लो इसको। ठीक है, अब देखो 2n पाई का मतलब क्या है? इधर देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं sin 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई मतलब 360। मैंने क्या सिखाया था? जहां से शुरू करेंगे वहीं पर वापस आ जाएंगे चक्कर लगा के। तो जरा फिर से यहाँ छोटा सा बना लेते हैं एसटीसी के लिए। तो मतलब मैं यहाँ से शुरू किया और पूरा चक्कर खा के वापस से यहीं पर आ गया, मतलब मैं वापस से यहीं पहुंच गया जहां से मैंने शुरू किया था, x पॉइंट पर। तो यहाँ टोटल एंगल कितना बना? 360। अब मैंने कहा 360 प्लस थीटा करो, या फिर इसको 2 पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा भी एंगल ऐड करूंगा, उसको मैं अलग कलर से दिखाऊंगा। आ गया यार, इसको इधर आना चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ इसमें और एंगल ऐड करो, मैंने कहा थीटा और बना दो। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा थीटा, और ये कितना हो गया? 360। तो ये 360 और ये हो गया प्लस थीटा, टोटल एंगल कितना हो गया? 360 प्लस। कहां पर आ गई लाइन? वापस से ये लाइन कहां आ गई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई, तो इसका मतलब क्या है? ये साइन का हमेशा, या फिर टैन का या कॉस का, सबका वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो क्या लिखा हुआ है? जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल बना रही है 2n पाई प्लस थीटा, मतलब कह दिया कि अगर मैंने बोल दिया बेटा n की वैल्यू कितनी पुट कर दी? 2, तो क्या आ जाएगा? 2 into पाई प्लस थीटा, मतलब 4 पाई प्लस थीटा। 4 पाई कब बनेगा? एक चक्कर लगाया 360, 2 पाई, फिर दूसरा चक्कर लगाया फिर से 2 पाई, 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई, मतलब 2 चक्कर लग गए। मतलब n का मतलब है जितना n की वैल्यू लोगे उतने चक्कर हो गए, उतनी बार आप क्या करोगे? यहां से चलना स्टार्ट करोगे और वापस से घूम के। तुम्हें आ रहा भैया? समझ रहे हो ना? ठीक है, तो n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लाइन का बढ़ता। एक रिवॉल्यूशन मतलब कि एक बार पूरा गोला चक्कर लगा के आ गए। सिंपल है ना, सरल भाषा में यही बात होती है। तो इसका मतलब है अगर साइन, कभी भी साइन 2n पाई प्लस थीटा होगा, मतलब जैसे मान लो मैंने कहा 6 पाई बन गया। 6 पाई मतलब 6 पाई कैसे लिख सकते हैं सर? 2 into 3 into पाई लिख दो। तो 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 बार चक्कर लग गया, मतलब यहां से शुरू कर रहे हैं, ऐसे गए, यहां पहुंचे, फिर आगे बढ़ गए, फिर गए, और फिर वापस से अब जाके, अब कितना एंगल बना? 6 पाई। और इसमें थीटा ऐड करेंगे, थीटा इतना और ऐड कर दिया, तो ये देखो ये क्या हो गया तुम्हारा? 6 पाई प्लस थीटा। मेरी बात समझ गए बड़े भाई? तो वापस से हम कहां पहुंच गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, तुम्हें तो आ ही रहो। ठीक, तो अब इसका मतलब ऐसा जब भी कभी होता है तो उसमें जो आंसर आएगा वो साइन ऑफ थीटा के बराबर आएगा। इसके ऊपर तुरंत सवाल करेंगे, तुरंत करेंगे और सीखेंगे तुरंत। ठीक है बड़े भाई, देखो इसके ऊपर सवाल बना रहे हैं, तुरंत आपके सामने ही बना रहे हैं। मैंने लिख दिया, रेडियन में लिखे, किस में लिखे? 4 पाई पे करें? 4 पाई प्लस पाई बाई 6, कितना आएगा आंसर? कितना आएगा? बताओ। समझ में नहीं आया। बस यही जानना चाहते थे, यही तो हम जानना चाहते बड़े भाई।
कि समझ में कितना आ रहा है। चलो जरा देखो वापस से, साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 6 लिखा है, लेकिन मैंने रेडियन में लिख दिया ना, यही तो प्रॉब्लम हो गई। इसको डिग्री में लिख देते शायद थोड़ा बहुत आ भी जाता। फॉर्मूला क्या पढ़ा तुमने कि कोई भी अगर फंक्शन ऐसे लिखा है साइन 2 इंटू एन इंटू पाई प्लस थीटा, तो उसका उत्तर हमेशा साइन थीटा होगा। इतना समझ गए, कितना भी नहीं समझे? तो जरा इसको 2n पाई के फॉर्म में लिख के देखें। तो देखो ये नीचे लिख रहे हैं, तो मैं इसको लिख सकता था साइन 2 इंटू पाई, 2 दूनी 4 होता है, प्लस पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 क्या हो गया तेरा? थीटा। तो आंसर क्या आएगा? साइन पाई बाई 6 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं बड़े भाई, जल्दी बताओ। कैसे किया मैंने? 2n पाई, n की वैल्यू कितनी है देखना, n की वैल्यू कितनी है? 2 है कि नहीं है? 2 तो 2 ही रहेगा, पाई तो पाई रहेगा। तो 2n पाई प्लस थीटा ही तो है ये रेडियन के फॉर्म में। तो आंसर क्या है? साइन पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 क्या होता है? पाई बाई 6 को रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करो, क्या करेंगे भाई बता? 180 अपॉन 6 3 18 होता है, और साइन 30 कितना होगा? तो आंसर क्या आएगा? समझ में आया इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? लगता है बहुत आसान फॉर्मूला, लेकिन बहुत काम की चीज है। समझ में आया इस बार कि अभी नहीं आया? अभी फिर देंगे ना क्वेश्चन, तब पूछेंगे। ठीक है, आयुषी आप आ गई हैं क्लास में? बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं? चैट पे बताओ। आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट था, आज आपने मिस कर दिया। आई थिंक स्टार्टिंग से लेट आए बहुत। आज का थोड़ा कम समझ में आ रहा हो क्योंकि 20 से आए हो ना, इसलिए। ठीक है, इसकी वीडियो देख लेना, समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, चलो देखो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन करेंगे। एक ब्लैंक स्लाइड ऐड करना है। मैं 10-15 मिनट सर का और ले लेता हूँ, ठीक है, सावन सर का, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। यहाँ चल रहा था ना? ठीक है, चलो देखो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। अब पहला फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, फॉर्मूला लिख देता हूं पहले। ठीक है, क्या फॉर्मूला सिखाया मैंने अभी? साइन 2n पाई प्लस थीटा। ठीक है बड़े भाई, क्या आया था इसका आंसर? क्या होगा? हमेशा साइन थीटा होगा। n क्या है? n कुछ नहीं, ऐसे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, इसकी वैल्यू 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकती है। ठीक है, और वापस से एक बार रिवीजन करा दे रहा हूं क्योंकि अब क्वेश्चंस करने हैं। दिस इज योर 0, ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री है। अब ये यहाँ पर लाइन है, ये अगर रोटेट करती है पूरा घूम के वापस यहाँ आ गई तो कितना एंगल बनाएगी? 360। और अगर इसको रेडियन लिखेंगे तो 2 पाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये वापस से अगर यहाँ ना रुक के ये आगे चली जाए, वापस से घूम के आए, तो अभी कितनी बार हो गया देखो रेवोल्यूशन? एक चक्कर लगा, फिर दूसरा चक्कर लगा, है ना, 2 चक्कर लग गए। तो एन की वैल्यू कितनी होगी? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से 2 हो गया। ठीक है, तो 2 पाई इंटू 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ये हो गया आपका रेडियन में एंगल। ठीक है, 4 पाई एंगल बन गया। अब मैंने कहा कि अभी भी नहीं रुकेंगे और अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। मैं कलर चेंज कर रहा हूं, और यहां से मैं यहां ना रुक के मैं थोड़ा आगे जाके यहां रुक गया, तो
तो मैं कहूंगा कुछ एक्स्ट्रा एंगल बन गया, जो मैं कहूंगा अगर इस पॉइंट O पॉइंट से या फिर 0 पॉइंट से जो एंगल एक्स्ट्रा बना वो थीटा है, तो टोटल एंगल कितना होगा? एक बार गए 2 पाई बना, फिर दोबारा गए फिर से 2 पाई बना, 4 पाई हो गया, और उसका थोड़ा सा थीटा एंगल और बना दिया, टोटल एंगल कितना होगा? 4 पाई प्लस थीटा, मतलब क्लियर हो गया, 4 पाई प्लस थीटा इज योर टोटल एंगल जो आपकी लाइन बना रही है। और कितने रिवोल्यूशन हुए? 2 रिवोल्यूशन। अब एकदम क्लियर हो गया ना, क्रिस्टल क्लियर हो गया, तो अब सवाल लगाओ। क्वेश्चन मैं खुद बना रहा हूं आपके सामने, ठीक है? जैसे मैंने ले लिया साइन, अगर मैंने यहां पर 7 पाई लिख दिया, चलो अच्छा है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। चलो मुझे बताओ क्या ये सही है? आलोक तुम बताओ, ये लोग तो थोड़ा अभी नए हैं इस मामले में, फिर भी 7 पाई प्लस थीटा में भी आंसर सेम आएगा? नहीं आंसर हाँ, ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो यहां पर आंसर सेम आ सकता है? नहीं। तो क्या सीखा यहां पर कि सर यहां पर जो भी होगा वो इवन नंबर आएगा। क्यों सही कह रहा हूं? यहां पे एक ट्रिक सीखी, अरे सर यहां पर सिर्फ इवन नंबर आ सकता है, ये ऑड है तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। सिंपल, चलो क्लियर हो गया। तो यहीं से मैं इसको तुरंत कट करूंगा। ये क्वेश्चन मैंने लिखा, उसके तुरंत मुझे लगा कि आप लोगों को कुछ एक नया चीज सिखा दूंगा, इसलिए मैंने लिख दिया इसको 8 पाई। मुझे आंसर बताओ, थीटा की वैल्यू पुट कर दें? चलो अभी तो इजी चल रहा है। क्या पुट कर दें? चलो यहां पर पाई बाई 2 कर देते हैं, ठीक है? क्या आएगा आंसर? अगर सीख गए होगे तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, नहीं सीखोगे टाइम लगेगा। आंसर क्या आएगा? इन लोग करने दो, नए खिलाड़ी हैं। आप बताइए हर्षित। शिवांश इस बार आंसर करना है, चैलेंज है, आंसर करना है। फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग? देखो नहीं आता तो सीखो। ये देखो इसको क्या करते हैं, हमें कंपेयर किससे करना है? 2 into n into पाई से, है ना? और यहाँ क्या होता है? प्लस थीटा। थीटा दिख रहा है कि नहीं? थीटा दिखा है इस बार? तो क्या मैं इसको करूं या मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला देखूं, मैच कराऊं, उसके सीधे साइन थीटा लिख दूं? क्या चालाकी, अगर ये फॉर्मूला बनाया है तो इसलिए बनाया होगा ना, ताकि बड़े से बड़े कैलकुलेशन को छोटा कर लें, टाइम को खराब करें। अरे मेरे को थीटा मिल गया यार, यहाँ पर sin पाई बाई 2 लिख के काम खत्म करूंगा ना मैं। सिंपल है ना? और ये अगर करना है, वेरीफाई करना है, ये तो कोई बात नहीं। 2 into 4 into पाई, n की वैल्यू कितनी है? 4। मतलब कितने चक्कर लगेंगे? 4 चक्कर लगेंगे। मतलब अभी तो मैंने 2 ही लगाया था, इसके बाद फिर ये पूरा एक और चक्कर लगाएगा, उसके बाद एक और चक्कर लगाएगा, उसके बाद आपका पाई बाई 2 एंगल एक्स्ट्रा बनेगा, है ना? तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आना है? 1। अब मुझे बताओ ये आसान हो गया कि नहीं? अब इतना बड़ा एंगल सॉल्व करना था, तो एक्चुअल में कैसा दिखता तुमको ये पता है? 16 पाई प्लस पाई बाई 2, और फिर क्या आता है ये? 17 पाई बाई 2। तो क्वेश्चन तुमको इस प्रकार से दिखेगा, और कहेंगे अब सॉल्व करो, 17 पाई बाई 2 को सॉल्व करो। तो 17 पाई बाई 2 देख के तो भूत आ जाएगा, आएगा ना भूत? लेकिन अब अगर ये समझ में आ गया तो कर सकते हैं। तो पहले मैंने आपको इस तरह से इसीलिए लेके चला, ठीक है? अब देखो 17 पाई बाई 2 देखेंगे तो हमें क्लियर रहेगा क्या करना है। हमें एलसीएम के फॉर्म में लिखना है इसको। तो 17 पाई बाई 2 पहुंचना है तो क्या कर सकते हैं? 16 + 1 17 हो सकता है। तो ऐसे देखो, सीखो ये चीज, एग्जाम में डर नहीं लगेगा आपको कभी। कुछ मत करो, इसको ऑड को इवन बना दो। कैसे भाई? एक 16 मिल जाएगा, ठीक है? 16 पाई लिखेंगे प्लस पाई लिख देंगे अपॉन 2। फिर भी कुछ नहीं करना है, एलसीएम स्प्लिट कर देना है। क्या कर देंगे? 16 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। ये 2 8 जा 16 हो जाएगा। देखो कितना आसान था। देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं? तो ये आखिरी स्टेप था इस फॉर्मूले का, समझ गए? कि आपको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला दिखेगा, उसको आप कैसे लिख दोगे? सिंपलीफाई करके। तो किसी भी एंगल का आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। तो एक ट्रिक तुम्हारे लिए, खासकर से स्मार्टली कैसे कर सकते हैं? जब पूरा ऑड दिखे तो उसको तोड़ के पहले इवन बना के एक ऑड कर देने का, फिर एलसीएम स्प्लिट करके ये बनाना है। उसके बाद वापस जाना है, फिर जो हमने स्प्लिट किया उसमें इवन पार्ट है या नहीं है। इवन पार्ट अगर है तो काम बन गया, इस फॉर्मूले से दिया आंसर लिखेंगे। अगर नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। फिर कौन सा लगेगा? एक और फॉर्मूला पढ़ाएंगे अभी हम। कौन सा वाला? 2n - 1 प्लस थीटा। नहीं होगा तो हम अलग से पढ़ा देंगे। हाँ ये है यहाँ पर,
ये n पाई है, ये n पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो साइन का पार्ट समझ में आ गया। अब कॉस का देख लो, कॉस में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और टैन में भी टैन थीटा। हमने क्या सिखाया था, हमेशा साइन पढ़ेंगे और कॉस और टैन ऑटोमेटिकली हमें आ जाएगा। देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर यही सेम फॉर्मूला मैं दे दूं, क्वेश्चन दे दूं तुमको, मैंने लिख दिया cos, अच्छा चलो एक क्वेश्चन और बनाते हैं। चलो एक क्वेश्चन बन गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन करोगे फिर क्लास एंड कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो हम क्लास एंड कर देंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 61 पाई बाई 6। जो सिखाया है एकदम वैसे ही सोचना है। ऑड दिख रहा है ना, न्यूमरेटर में ऑड नंबर दिख रहा है, उसको इवन बनाना है। तो क्या करेंगे, हो गया। हाँ सिंपल है बहुत। एक्चुअल में हम लोग बड़े वाले पार्ट को सॉल्व ही नहीं करेंगे कभी, है ना। तो यहां से अगर देख लिया तो अभी जो सिखाया, अगर वो आप लोगों ने ध्यान से देखा तो 61 को लिख सकते हैं 60 पाई प्लस पाई अपॉन 6, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, अगर एलसीएम स्प्लिट कर लोगे सर तो ये हो जाएगा cos 60 पाई अपॉन 6 प्लस पाई अपॉन 6, 6 10 जा 60, तो सर आ गया cos 10 पाई प्लस पाई बाई 6। सर एक फॉर्मूला सिखाया आपने, क्या सिखाया था, cos 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से कंपेयर करेंगे तो सर ये आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू पाई मतलब 10 पाई, मतलब फॉर्मूला सही लग रहा है यहाँ पर। अब कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ इसको देखना है। तो ये आ जाएगा cos पाई बाई 6 कितना होता है ये, आंसर आ गया। तो देखो अब तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे cos 61 पाई बाई 6 इज इक्वल टू √3/2। देखो लग रहा था ये इम्पॉसिबल, हो गया ना सॉल्व, क्यों भाई, आ गया। तो यही है, इतना आसान है फिजिक्स। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हर चीज आसान है, ठीक है। समझते ही चलेंगे तब आसान है। ऐसे आप कितने भी क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें एक ट्रिक मिल गई ना, पहला स्टेप ऑड को इवन बनाने का, उसके बाद दूसरा स्टेप एलसीएम स्प्लिट करना है, तीसरा स्टेप जो आपका अगर 2n पाई के फॉर्म में है तुरंत उसको हटा के जो थीटा वाला पार्ट है उसको करो, खत्म। 3 स्टेप में देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरीके से ही करना है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे कब मिलेंगे भाई, मंडे को? नहीं अभी तो मिलेंगे फ्राइडे को, ठीक है। फ्राइडे क्लास होगी, कल छुट्टी नहीं है, कल छुट्टी नहीं है, मेला देखने नहीं जाना है कल ठीक है, चलो। अब सीनियर हो गए, अब क्या छुट्टी करोगे।